जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Today you have to hear me, and the whole planning of today I have got the opportunity to explain the whole planning of, this is the whole planning of, general studies. Today I am giving you the whole planning. Now please, from next time nobody will ask me. Today I am giving the whole planning of general studies. सामान्य अध्ययन की क्या रूपरेखा होगी, वो जरा सा हिंदी अगर माध्यम के लोग भी हैं तो नोट करेंगे। देखिए, जनरल स्टडीज का बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर टू इम्पोर्टेंट, एक बार हम इसको सामने रख लेंगे। ये श्रेया, यू प्लीज टेक केयर। फर्स्ट, जनरल स्टडी, यस come in. General studies have to be prepared. General studies, yes, it's all right, है ना। देखिए, इसको दो पार्ट में, और उसके बाद आज हम टॉपिक्स देंगे टोटल। पहला जो पार्ट है, the first part is known as, this is known as static general knowledge. Static general knowledge यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थायी सामान्य अध्ययन या स्थिर सामान्य अध्ययन। दिस इज नोन एज स्टैटिक जनरल नॉलेज। अब आप देखिए, यूपी, बिहार, डीजीएस, है ना, यूपी, बिहार, डीजीएस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये कुछ ऐसा स्टेट सर्विसेज है। दीज आर द प्रेफर्ड स्टेट सर्विसेज वेर यू विल फाइंड, ये एक इम्पॉर्टेंट आपको सेगमेंट होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ, है ना। अब जैसे यूपी आने वाला है, उसका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होगा। डीजीएस का भी मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा, यू सी। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर, ये जो स्टैटिक स्थिर जो सामान्य अध्ययन है, ये जो स्थिर सामान्य अध्ययन है, इसका अध्ययन किस तरह से किया जाए, दैट्स द क्वेश्चन, है ना। तो इसको आप, है ना, इसको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप इसको इस तरह से बांट दें। जैसे टेक द केस ऑफ ए, दैट इज रोमन 1। पहला ए को लीजिए। तो ए में देखिए, है ना, आपको एक सेक्टर है, वो है पॉलिटी। एक सेक्टर है पॉलिटी। आज हम बता रहे हैं, चूंकि ज्वाइंट है इसलिए हम बता दे रहे हैं, और तब टॉपिक्स बता के एग्जाम्पल्स बताएंगे। एक सेक्टर है पॉलिटी। पॉलिटी का फुल फॉर्म होता है ना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, तो ये जो सेक्टर है पॉलिटी, ये जो सेक्टर है पॉलिटी, है ना, इसका अध्ययन, ये जो सेक्टर, यहां से जो जीके में जो क्वेश्चन आएगा, है ना, यहां पर जो जीके से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली साधारण क्वेश्चन रहेगा। जीके में साधारण, जैसे इफ यू टेक द केस ऑफ यूपी जुडिशियल सर्विस जो आने वाला है, तो यहाँ मेंस और पीटी दोनों में से, पीटी में करीब करीब आपको मैं समझता हूँ 25 क्वेश्चन रहेगा। इसका अध्ययन आप मात्र करें, एक ही किताब से हम बोल रहे हैं, कुछ इधर उधर नहीं छूना है। इसका अध्ययन जो हिंदी में कर रहे हैं
और जो अंग्रेजी में कर रहे हैं, अंग्रेजी में इसका नाम है इंडियन पॉलिटी और हिंदी में इसका नाम है भारतीय राज व्यवस्था। और जिस व्यक्ति इसका ऑथर का नाम, इसी को खाली पढ़िए, इसके अलावे कोई कुछ कह दे आप नहीं पढ़िए। जीके की हम बात कर रहे हैं, प्लीज काइंडली टेक माई दी डिक्टेट्स। इसका जो ऑथर है वो ऑथर का नीचे यहां पर नाम लिखें। इसका जो ऑथर है, द ऑथर ऑफ दिस बुक इज लक्ष्मीकांत। देखिए, मौका मिलता नहीं है और बीच बीच में करंट अफेयर्स के क्लास में लोग पूछते हैं तो हम समय नहीं रहता है। आज मेरे को समय मिला है, फॉर्चुनेटली दोज हु आर सिटिंग हियर आर सीरियस स्टूडेंट्स, द रेस्ट आर लॉइटरिंग इन दी चाय बागान। दिस इज रियली सैड। ये किताब देखे हैं, इसको पढ़े हैं कभी? आप पढ़े हैं? आप देखे हैं किताब? कौन सा टॉपिक पढ़े? यस, हम जरा टेस्ट करते हुए चलेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़े हैं इसमें, तो उसको समझ में आ गया होगा। इजी था। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसको छोड़कर आप पॉलिटी दूसरा चीज नहीं पढ़ेंगे। ये इससे आपको करीब करीब यूपी जो आने वाला है विद इन 2 months, उसमें करीब करीब आप 25 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। इससे एक चीज दिमाग में आप रखिएगा, इसको आपको कमांड, इसको 10-10 पेज आप रीडिंग एवरीडे करते जाएं। ओके, ये पीटी और मेंस दोनों में काम कर जाएगा आपका। और वैसे तो क्लास में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं पिछले कई सालों से। दूसरा जो स्टैटिक जीके में है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को आप 3 भाग में बांट दें। I'm doing polity from Lucent. No, Mansi Rao, I should say you can do it, but then you should stick finally to, Lakshmikant. है ना? Yes, you must read, ताकि आपका 25 में 25 सॉल्व हो जाए। ओके, दूसरा हम और जनरल भी बताएंगे। दूसरा है हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में हम आपको इधर उधर भटकने नहीं देंगे। हिस्ट्री में 3 चीज पढ़िएगा। और मैं समझता हूं कि जब आप लॉ मेजर पेपर आप पढ़ ले रहे हैं तो इस 3 छोटे चीज को पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। 3 जो छोटा चीज है उसको अपने कॉपी में सजा लें। एक हो गया प्राचीन भारत, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एंशिएंट इंडिया। यानी कुछ क्वेश्चन यहां से रहेगा, अंग्रेजी में इसको एंशिएंट इंडिया कहते हैं और इसको प्राचीन भारत, हिंदी में प्राचीन भारत। इसके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है सिवाय एक पतली किताब के, और उस किताब का नाम है ना पुराना एनसीईआरटी, है ना आर.एस. शर्मा द्वारा लिखित एनसीईआरटी। आप लिख लें। इसके अलावे आपको कोई भी कुछ कहे तो नहीं पढ़ेंगे। पुराना एनसीईआरटी, पुराना बोलिएगा जाके कि हमको ओल्ड दीजिए। पुराना एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया, है ना, ऑथर्ड बाय, है ना, आर.एस. शर्मा। और इसको पढ़ने में आपको, अगर आप सीरियसली पढ़िएगा तो ये मसाला है ना, आई थिंक, है ना, आपको मुश्किल से 5 दिन का।
इसके बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। आप आजमा कर देख लीजिए। मैं आपको कोई मोटी किताब नहीं बताऊंगा, पहले इस पर कमांड कर लीजिए तब हमसे पूछिए। दूसरा है मध्यकालीन भारत, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत, ये हम आखिरी बार बता रहे हैं। मध्यकालीन भारत है ना, आ रहे हैं ईशा, जरा सा रुकिएगा, कमांड न करवाना है आपको, ताकि कोई आपको कैच नहीं कर सके। हम जो जनरल आप बोल रहे हैं उसको हम अलग से बताएंगे। ये मध्यकालीन भारत, जिसको इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया में भी लिख दीजिए ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड जो एनसीईआरटी है वो पतला है। पतला का मतलब हुआ सुबह उठाओगे तो रात के 12 बजे तक खत्म भी हो जाएगा। और ये 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ब्रैकेट में आप लिख देंगे। ये 2 भाग में ये है ना ओल्ड एनसीईआरटी है। और इसके ऑथर का नाम है सतीश चंद्रा। आप बोलिएगा कि सतीश चंद्रा वाला मेरे को आप ओल्ड एनसीईआरटी दीजिए, हिंदी में या अंग्रेजी में। ओल्ड एनसीईआरटी ऑब्वियसली वो आपको होगा 10th to 12 का है। बधुप्रिया 10th to 12 बोलिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी तो चर्चित है ना, हम पढ़ाएंगे नहीं। आई डोंट हैव टाइम। वैसे पिछले करीब ऐसा 15 साल हुआ जो हम हिस्ट्री पढ़े। इसलिए अगर जरूरत होगी, अगर आप डिमांड करेंगे तो वो हम टेकअप कर लेंगे। मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है हिस्ट्री में, जो सुबह उठाओगे तो तीनों आपका खत्म हो जाएगा। वो मैटर हम जब आएंगे कभी क्लास में तो आपको बता देंगे और दे देंगे। फिलहाल आप लिखिए मेडिवल इंडिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है ना, ऑथर्ड बाय, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है सतीश चंद्रा। इज इट क्लियर? बोलते जाइएगा। जो क्वेश्चन अभी आपको आज करना हो कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको करना हो आज कर लीजिएगा। और तीसरा है ना, और तीसरा है आपको आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में ब्रैकेट में लिख दो है ना, आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम भी लिख दो, नेशनलिस्ट है ना मूवमेंट। मॉडर्न इंडिया में आप पहली किताब 1 और 2 दो चीज पढ़ना होगा आपको। आप अगर चाहते हैं कि यूपी में हम सबसे ज्यादा नंबर लाएं है ना, ये एक सेक्टर है उसका, तो आपको ये 2 किताब अगर टच कर लिए तो भगवान भी आपको शायद नहीं रोक पाए। वैसे तो ईश्वर सबसे ऊपर है, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव कहता है वो यही कहता है। तो इसमें जो 2 किताब है वो है 1, पहला है ना ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा, ऑथर्ड बाय बिपिन चंद्रा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसका नाम है, आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसका नाम है। देखिए, जो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बैठे हैं वही सीरियस हैं स्टूडेंट, रेस्ट तो बैठ के चाय पी रहा है, उनका किस्मत सो गया। और बाद में फिर बीच में क्वेश्चन करता कि सर इसके लिए कौन किताब पढ़े, तो फिर बौड़ाता रहता है 1 महीना। एक तो आप इसको लिख लें बिपिन चंद्रा, मौका आज मिला है इसलिए हम कर भी दे रहे हैं, नहीं तो रेगुलर क्लास में दिक्कत होती है। और दूसरी जो किताब है उसको अगर साथ में अटैच कर लीजिएगा तो कोई माई का लाल आपको छू दे तो। और दूसरी जो किताब है वो है ना, दैट इज नोन एज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर
है ना, स्पेक्ट्रम का। हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा। जो बोल रहे हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। इसका नाम है स्पेक्ट्रम। आप जाके बोलिएगा कि सर यूपीएससी के लिए जो बढ़िया दुकान हो उससे स्पेक्ट्रम, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और कल्चर, इसका हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद हमको दीजिए। इस दोनों किताब को, ज्यादा क्वेश्चन यहां से रहेगा, इस दोनों किताब को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई आपको टच कर दे तो हमको आप दूसरा दिन आकर बताइएगा। टेस्टेड है सब, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, स्टूडेंट का जो साइकोलॉजी है वो यही होता है। यस, स्टूडेंट का जो साइकोलॉजी है वो यही होता है कि सर हमको कोई एक किताब कोई बताइए जिससे कि हमारा 90% काम हो जाए। तो ये हमने जो हिस्ट्री में 3 बताया, ये आपका 90 to 95% काम आपका हो जाएगा। 90 to 95% काम आपको चाहिए 60% ओनली। ये हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड। तीसरा है ज्योग्राफी। खासकर यहां पर लिख दीजिए ब्रैकेट में इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, इसमें एक जो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं वो शायद इंग्लिश में है कि नहीं ये हम श्योर नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में है। वो आईसीएससी का है ना, आईसीएससी बोर्ड का, इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट ज्योग्राफी का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट ज्योग्राफी उसका टाइटल नाम है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें आपको एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूडिंग इंडियन ज्योग्राफी, इसमें सोशल ज्योग्राफी, इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब समाहित है। इसका नाम है इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट ज्योग्राफी। और ये भी पतली पतली है, पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट में। एक सेकेंड हिमानी अस्थाना जरा रुकिएगा। ये हिंदी में आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मैं समझता हूं इतना सिंपल लैंग्वेज है कि आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके अलावे जनरल क्या आप असिस्ट करने के लिए लीजिएगा वो हम अलग से बताएंगे, हिमानी वो हम अलग से बताएंगे। लेकिन ये आप जरूर रखें, क्योंकि एक जगह है पार्ट 1 पार्ट, एक जगह रहने से फायदा क्या होता है ना, एक जगह अगर 90% बात है तो आप उसको है ना 50 जगह आपका दिमाग नहीं भागेगा। इस किताब में इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट ज्योग्राफी में मैं समझता हूं कि करीब करीब आप समझ लें, करीब करीब आपका 85 to 90% कवर होगा। आप उसको पूछ लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम ऑल्टरनेटिव भी इधर बताएंगे। अभी ये हो गया ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ये 3 सेक्टर, यानी अगर आप यूपी टच कीजिएगा तब आपका कोई चारा नहीं, आपको इसको तीनों को भी पढ़ना होगा, कोई चारा नहीं। और यहीं पर आप एज भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पर लोगों का कमांड नहीं है। ये तो हो गया आपको बुक्स से रिलेटेड। लेकिन डी में जनरल बुक्स रखिए, इसको भी लेना होगा आपको। और जनरल बुक्स में हम आपको 1 2 3 4 4 सजेस्ट करेंगे जनरल बुक्स में। जीके का कुछ जनरल बुक्स, पहला है वो है उपकार का सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज।
उपकार का, इसलिए मिलता नहीं है जनरली, इसको आपको पूछ लीजिएगा या मंगवाना पड़ेगा। उपकार का जनरल स्टडीज विथ एक्सप्लेनेशन है। वो अगर कमांड कर लिए तो समझिए कि आपका इधर का एरिया भी निकल जाएगा। उपकार का जनरल आप लिख लें, उपकार हिमानी अस्थाना। आप, मेरी आवाज आ रही है आप तक, है ना? उपकार का, यस सर, उपकार का, है ना, जनरल स्टडी, जिसको हिंदी में सामान्य अध्ययन। इसमें खास बात क्या है इस बुक में? हम 2-3 बार ट्राई किए, मेरे को मिला नहीं, कुछ लोगों को मिल भी गया है, कि इसमें आपको मान लिया क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन को फिर अब बॉक्स में पूरा एक्सप्लेन किया कि क्यों ये आंसर होगा। अगर आप इसको असिस्टेंस के रूप में जनरल बुक्स को इसके साथ संलग्न कर दें, इसको अगर जोड़ दें, तो आपका कमांड बढ़ता जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है उपकार का पॉकेट जीके पॉकेट जीके जो है, ये मांगिएगा कि उपकार का 2025 का हमको पॉकेट जीके दीजिए। उपकार का 2025 का, तुम हिंदी माध्यम में हो जी, वो समझ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, है ना? उपकार का आप लिखिएगा, ये मिल रहा है शायद 2025। तीसरा जो है वो है लूसेंट। देखिए अब होता क्या है ना, लोग पूछते हैं कि सर लूसेंट पढ़ लेने से हम, है ना, रैंक 1 आ जाएगा? हमको नहीं आएगा। रैंक 1 क्या आपको हो सकता है नहीं भी क्वालिफाई कीजिए। लूसेंट एक असिस्टिंग जनरल बुक है। कुछ मान लिया 10 चीज आप जान रहे हैं, 11 उसमें से पता चल जाएगा, यही फायदा देगा। एक चीज नहीं हम पकड़ पाए थे, वो लूसेंट से पकड़ ली, तो नेचुरली आपको लूसेंट लेटेस्ट और सब लेटेस्ट एडिशन, लूसेंट को आप नेक्स्ट में, और लूसेंट के बाद, है ना, और तीसरा चौथा जो एरिया है वो है घटना चक्र। घटना चक्र का भी सामान्य अध्ययन है। वैसे घटना चक्र देखिए, तैयारी देखिए, यही एक एरिया है यूपी में। दिस इज वन एरिया इन यूपी जुडिशियल सर्विस जो निग्लेक्टेड है और बहुत लोगों को मार खा जा रहा है उसी के चलते। तो घटना चक्र, हम अभी जनरल स्टैटिक जीके के बारे में बता रहे हैं, है ना। ये जनरल आप जो घटना चक्र, तो घटना चक्र का जो सामान्य अध्ययन है यहां पर लिख दीजिए, घटना चक्र जनरल स्टडीज, घटना चक्र जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में इसमें अलग अलग है, हिस्ट्री भी अलग है, ज्योग्राफी भी अलग है। तो जैसे जैसे आप कवर करते जाइएगा वैसे वैसे, जैसे अगर हम आपके जगह पर रहेंगे तो इसको कवर करने के बाद इसको सामने रख लेंगे, तब तुम सॉल्व करना जब शुरू करोगे क्वेश्चन फट फट सॉल्व होगा। इसलिए घटना चक्र, है ना, जनरल स्टडीज, है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए, है ना, ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में, अवेलेबल इन ईच सेक्टर, इन ईच सेक्टर यानी पॉलिटी में भी है, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, सब टच किया हुआ है। लेकिन आपको ये लेना होगा। दूसरों, ये कंपटीशन है माय फ्रेंड, दिस इज कंपटीशन। और कंपटीशन में आपको एक एक आदमी पर कंपटीशन है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, एक एक आदमी पर कंपटीशन है। ये चार चीज आप, तो ये हो गया। आप जरा सा
इसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक जीके। तो जितना इस पर दूसरे पर ध्यान दीजिएगा उतना इस पर भी ध्यान देना होगा। यू हैव टू टेक केयर एडिक्वेटली, यू हैव टू टेक केयर एडिक्वेटली, है ना। दिस स्टैटिक पोर्शन ऑफ द जनरल नॉलेज, और स्टैटिक पोर्शन का पूरा मसौदा मैंने यहां पर रख दिया। अभी आप तीसरा कोई कुछ कहे, एक मेरा आपको वार्निंग है, तीसरा कोई कुछ कहे पहले बोलिए हम पहले इसको खत्म करेंगे, तभी हम कोई चीज आपका सुन सकते हैं। क्योंकि पहले जो सामने आपके टेबल पर है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू फिनिश दोज सब्जेक्ट मैटर फास्ट। पहले उसको तो फिनिश कर दीजिए। अचानक 50 चीज दिमाग पर, है ना, 50 चीज दिमाग पर आप इसको कैसे टेकअप कर सकते हैं। ये हो गया स्टैटिक जीके। अब आइए, है ना, इसको 2 कीजिए और इसको 3 कीजिए। अब आइए, एक क्वेश्चन बच्चा ने पूछा है कि सर तो इसके लिए क्या करें, जनरल साइंस। तो देखिए जनरल साइंस 2 ही जगह, नॉर्मली 2 ही जगह पूछता है, पीटी और मेंस में। इसको हम लोग कहते हैं एवरीडे साइंस। जनरल साइंस को 2 ही जगह पूछता है। ये जनरल साइंस को जो 2 जगह पूछ रहा है ना, वो है बिहार और यूपी। ये सेपरेट पेपर है, यूपी में सेपरेट पेपर है जनरल साइंस, और बिहार में भी शायद सेपरेट पेपर है। इस दोनों में निकलने के लिए सेपरेट पेपर का मतलब हुआ कि करीब करीब 100 नंबर का है इस दोनों जगह। आप शायद देखिए, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मेरे को लगता है कि अलग से एक पेपर है। तो इसको करने के लिए नाउ प्लीज काइंडली, यस सर, बिहार में 100 मार्क्स का है और यूपी में भी 100 मार्क्स का है। इस दोनों को तो आपको देना ही होगा क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, यहाँ पर निकलने की संभावना अधिक है। देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्रू इन बिहार एंड यूपी। इसको पढ़ने के लिए हम आपको सबसे पहले, है ना, हम आपको यही कहेंगे कि सबसे पहले आप उपकार और लूसेंट और ये घटना चक्र, पहले इसका सपोर्ट ले लीजिए। उपकार, लूसेंट और घटना चक्र का आप पूरा सपोर्ट लीजिए पहले। तो जब पूरा सपोर्ट आप ले लीजिएगा तो, है ना, एनसीईआरटी, है ना, 12th 11th 12th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस भी आता है, उससे आप उसको उसकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन पहले इसका सपोर्ट पूरा ले लीजिए जनरल साइंस, अगर यूपी और बिहार भी देना है तो। अदरवाइज आपको उतना दिमाग नहीं लड़ाना है। यस ईशा डिड यू गेट माई पॉइंट? आते प्री में भी, यस डिड यू गेट माई पॉइंट? मधु, प्रिया, सीमा, ईशा, एंड 30 and 100 मार्क्स। तो आप नया कोई किताब शुरू करने से पहले जनरल बुक्स को कमांड कर लीजिए। जनरल बुक्स को पहले, इसमें भी जनरल साइंस, इसको पहले कमांड कर लीजिए, इसको पहले आप कमांड कीजिए। यस, ये 2 सेक्टर में एनी क्वेश्चन, दोबारा आप नहीं बोलेंगे, ये 2 क्वेश्चन में एनी क्वेश्चन। अनुराग गुप्ता, यू आर ऑल्सो हियर, वेरी गुड। एनी क्वेश्चन सर? सर एनी क्वेश्चन? हिमानी अस्थाना, एनी क्वेश्चन सर? एंशियंट, हाँ पूछिए सर। एंशियंट इंडिया के एनसीईआरटी की बुक के ऑथर बता दीजिए। वो है आर.एस. शर्मा, वो है आर.एस. शर्मा। हम आपको सच बता रहे हैं, इसके अलावे
आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। पहले आप इसको कमांड कर लें। यहां से, है ना, यहां से जब आप उतरिएगा तब नेक्स्ट है वो करंट अफेयर्स। ये अलग सेक्टर है जो कि हम हर एक फ्राइडे को ले रहे हैं। आज हम टॉपिक नोट करवाएंगे आपको। यह है समसामयिक घटनाएं। यह है समसामयिक घटनाएं। आज से शुरू कर दीजिए। 1 मिनट में सब सामने टेबल पर रखवाइए और आज से शुरू करके 1 महीना 1.5 महीना में साफ कर दीजिए इसको, 1 और 2 को। यस मानसी राव, हाउ आर यू? इज इट ओके? अनुराग गुप्ता, हाउ आर यू? तुम्हारा सब क्वेश्चन लिखा गया अनुराग। यस, क्वेश्चन सब लिखा गया। प्लीज गेट इट करेक्टेड, है ना। अब आइए करंट अफेयर्स। तो क्या पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स? समसामयिक घटनाओं का कहां से पढ़ रहे हैं? यस, अब बताइए, आई शुड नो। आप पढ़ रहे हैं? यस, एनी क्वेश्चन हियर श्रेया? यस, इस पर कोई क्वेश्चन जो 1 और 2 डील किए? कंटेंट तो बहुत है। कंटेंट बहुत भी क्या है? नहीं, एक राउंड एनसीईआरटी ओल्ड पूरा पढ़ जाना होगा, तब कमांड होगा तुमको। जब एनसीईआरटी ओल्ड पूरा पढ़ लोगी तब इसको टैकल करने में इजी होगा, जनरल बुक्स को। मान लिया फर्ज करो कि यूपी में तुमको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर लेख लिखे, एक आलोचनात्मक लेख लिखे। तो ये तुमको, है ना, ये जनरल बुक्स के अलावे इसको भी टच करोगे तो कमांड हो जाएगा तुम्हारा। तब तुम 1 पेज में लिख सकते हो, क्योंकि वो जब भी होगा तो 10 नंबर का होगा मैक्सिमम, तो नॉट मोर देन 1 पेज। जैसा क्वेश्चन मांगेगा उतना ही लिखेंगे। अपने आप में देखिए, अपने आप में एक क्वेश्चन है। यस खुशबू, जीएस का सब्जेक्ट तो 1 आवर्स करके पढ़े या फॉर एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू ही फिनिश कर दें? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहां एक प्रश्न किया है कि सर इसको हम लोग एक ही दफे पहले फिनिश कर दें कि पार्ट करके पढ़े? तो मेरा सजेशन खुशबू जी ये है। यस, चांदनी, प्रिया, एवरीथिंग इज देयर। यस, गुड। मनसी राव, गुड। देखिए, एक ही दफे पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। आपको कुछ अंग्रेजी भी देखना है, ऐसे कुछ हिंदी भी देखना है, आपको जीके और जीएस भी देखना है, आपको लॉ पेपर भी देखना है, माइनर लॉज भी देखना है, आपको लोकल लॉज भी देखना है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो हैं वो, है ना, मैं समझता हूं दिस यू कैन डू इट। यू सी, आप इसको बाइफरकेट कर दीजिए कि हम 1 से 1.5 घंटा एक मेजर लॉ लेंगे, 1 से 1 घंटा हम कोई माइनर लॉ लेंगे, और करीब 1 से 1.5 घंटा हम इसको टच करेंगे। तो मान लिया फर्ज कीजिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 और 1947 पढ़ रहे हैं, तो आप पहले इस 3 को देखिए। एक बार में सब नहीं होगा। पहला जो काम होगा आपका, वो किताब पर ही दाग लगाया जाएगा।
कॉपी में उतारने का कोशिश मत कीजिएगा। पहला काम होगा कि किताब पर ही पॉइंट बनाएंगे हम, समय कम लगेगा। मान लिया फर्ज कीजिए कि आप है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन पर आपने है ना, अगर एनसीईआरटी में है ना 5 पेज या 10 पेज का है, तो हम किताब पर दाग लगा के उसको 20 पॉइंट बनाएंगे या 25 पॉइंट बना देंगे ना, और उसी को रिवाइज कीजिए। जब आप पूरी तरह से रिवाइज कर लेंगे तब आप थोड़ा सा लिखने का प्रयास 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, लेकिन किताब पर ही वर्कआउट होगा। ये हम कारण बता रहे हैं, किताब पर वर्कआउट नहीं कीजिएगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। लिखना शुरू कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा, और वो किताब आपका अपना होना चाहिए ताकि उसको आप फिर उलट कर रिवाइज कर सके। तो आप एक बार में, खुशबू, आप एक बार में पढ़ने का प्रयास ना करें, आप धीरे धीरे उसको वर्कआउट कीजिए। यस, एनी क्वेश्चन ऑन 1 and 2? एनी क्वेश्चन ऑन 1 and 2? एनीबॉडी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ लें। यस विनीता चौधरी, हाउ आर यू विनीता? यस। अब आइए सेकंड, डिवाइस कर सकते हैं। यस, डिवाइस करिए, लेकिन आपको एवरी डे कमों से कम मेरे हिसाब से मिनिमम 1.5 घंटा तो देना ही है एवरी डे। अदरवाइज ये मत काम कीजिएगा ना, प्लीज काइंडली डू नॉट डू दैट। यू सी कि आज पढ़ लिए 1.5 घंटा और फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट मंडे को। फिक्स कर दीजिए कि इधर से उधर दुनिया हम 1.5 घंटा इसको समय देंगे। 1.5 से 2 घंटा आप समय दीजिए, क्योंकि ये अनटच्ड पोर्शन है ना आपका। ये ऐसा पोर्शन है जो आपका अनटच्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट, सर जीएस और लॉ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लॉ पर ध्यान देते हैं तो जीएस जाता है, लॉ पर ध्यान देते हैं तो जीएस गोल हो जाता है। यही कह रही। लॉ पर आप ध्यान दे रहे हैं तो 24 घंटा थोड़ी दे रहे हैं, आप उसको बाइफरकेट कीजिए, करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अगर लॉ को आप ध्यान दे रहे हैं, फर्ज कीजिए है ना, सवेर में टाइम आपको चूज करना है। अगर सवेर में आप 2 घंटा 3 घंटा आप लॉ को दे रहे हैं, 3 घंटा सपोज, तब फिर सेकेंड हाफ में जब आप आए तो आप जीएस को टच कीजिए। 3 घंटा में 3 लॉ पेपर टच होना चाहिए। 3 घंटा में 3 लॉ पेपर आपका टच होना चाहिए, और जीएस के लिए 2 घंटा आप रख दें। फिर रात में आपको जो बाइफरकेट करना होगा वो करें, और 12 बजे के रात के बाद आपको पढ़ना नहीं है। मैक्सिमम मॉर्निंग में 5 बजे, मॉर्निंग में बहुत शांति रहती है, दिमाग में घुस जाएगा सब चीज। तो आप शेड्यूल बनाएं, खुशबू, आप शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल बनाकर पढ़ें। अब आइए आइटम नंबर 3 पर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज इसका टॉपिक भी हम आपको कुछ एग्जाम्पल, आज इसका एग्जाम्पल में हम आपको टॉपिक भी कुछ लिखवाएंगे। यह है करंट अफेयर्स। यू सी, तो कैसे पढ़ रही हैं श्रेया? आप नहीं टच की है अभी तक, कभी कभी देख लेते हैं,
आप कैसे पढ़ रहे हैं? लूसेंट से। आप लूसेंट से, यानी लूसेंट के बाहर आप, लूसेंट से थोड़ी पकड़ाएगा ये, खाली लूसेंट से थोड़ी पकड़ाएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को दो लेवल पर आपको टच करना होगा, 1 और 2। पहले कि एक मैगजीन सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक ही मैगजीन, 50 मैगजीन मत देखने के चक्कर में रहिएगा। और हमने जो रिसर्च किया है उसमें हम यही कंक्लूड किए हैं कि नहीं, प्रतियोगिता दर्पण हिंदी में और अंग्रेजी में जो है, इसके अलावा और कुछ नहीं टच करना चाहिए। प्रतियोगिता दर्पण मंथली, 6 मंथली और एनुअली, वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक और है ना मासिक, इसको तो आप रख ही लीजिए। टॉपिक कैसे छांटिएगा उसका नमूना मैं भी आपको लिखवाने जा रहा हूं। पीडी के अलावे सेकंड में आप एक नेशनल न्यूज़पेपर ले लीजिए, इसको लेना ही होगा। तो अगर आपको पीडीएफ आ रहा है हिंदू का, शायद यहां से दिया जाता है, तो काहे के लिए खरीद के बोझ लगाइएगा घर पर, क्योंकि घर पर लीजिएगा तो बोझ होगा। पीडीएफ को सामने रखिए। आज का चीज, तो आज का चीज को कैसे पढ़ें, आप चूज कर सकते हैं कि नहीं, इसको हम या तो रात में पढ़ेंगे एक बार। तो जो पेजेस है न्यूज़पेपर का, उसमें खासकर एडिटोरियल पेज को तो जरूर देखिए। एडिटोरियल पेज को हम इसलिए करें, हम आपको अभी नमूना टॉपिक्स देंगे, यू विल सी एंड फाइंड इट आउट, यू सी कि हमने कैसे छाटा जुडिशियल सर्विस की। और अक्सर हाँ फंसता है मेरा क्वेश्चन। तो आप यहां पर देखें, प्लीज काइंडली सी इन दिस कनेक्शन, ये दो चीज को तो आपको रेगुलर देखना है। और रेगुलर देखने का मतलब है कि इसमें आपको कम से कम भी आपको 1 घंटा देना होगा एवरी डे। लिख दीजिए, 1 आवर स्लॉटेड एवरी डे, 1 आवर स्लॉटेड एवरी डे। पीएलए का करंट अफेयर्स, रेडमी ने यह लिखा है कि सर पीएलए में जो मंथली दिया जाता है ना, पीएलए में जो मंथली हिंदी का भी हम देखे हैं और अंग्रेजी का भी देखे। अंग्रेजी स्लाइटली बेटर, हिंदी में तो कहीं से उतारा हुआ है, शॉर्ट में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है अभी, आप शायद सुने होंगे। नहीं, 8 से 10 जनवरी, इंपॉर्टेंट। अब इस पर हम 10 पेज का ट्रीट करने का कोई सेंस नहीं है। इस पर जानना क्या है आपको, हम एक एग्जाम्पल के रूप में बोल रहे हैं, इसमें जानना क्या है? इसमें जानना यही है कि भाई कहां हुआ, कब हुआ, क्या पर्पस है इसका, कौन इनॉग्रेट किया। अरे बंद करो ना, काहे टच कर। यस हेलो, यस हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तस्मिया, आवाज आ रही है। यस यस सर, तो आप इसको यस प्लीज काइंडली सी, ये जो सब्जेक्ट मैटर है
इसको आपको देना ही पड़ेगा 1 घंटा। यानी 1 घंटा उसको दे रहे हैं तो 1 घंटा इधर देना होगा। यानी मैंने कहा ना कि 2 घंटा रिक्वायर कर रहा है। अब आप इसको 10 से 12 दें रात में, या 5 से 7 दें, आप चूज कीजिए आपको कौन सूट करता है। 10 से रात में अगर आप देते हैं 8 से 10 के बीच में तो बेटर है, क्योंकि उस समय तक आपका पेपर का PDF आ जाएगा। एडिटोरियल पेज हम क्यों करें? मैंने बताया ना कि जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जो जनवरी है उसको NRI डे कहा जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी 2015 में यहां भारत वर्ष आए थे साउथ अफ्रीका के बाद, और आके उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले से उन्होंने पूछा, 9 जनवरी को आए थे इसलिए आज तक मनाया जा रहा है। तो गोखले ने कहा कि देखो गांधी, ये जो देख रहे हो ड्राइंग रूम कल्चर, ये भारत नहीं है। भारत मतलब आपको करीब लाखों देहात, विलेजेस, उसको जाकर देखो। और ये जो इसको मनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो नेचुरली इसमें कौन चीफ गेस्ट था? 4 ऑप्शन। क्वेश्चन देखो कैसे आ रहा है। चीफ गेस्ट कौन था? तो त्रिनिदाद और टोबैगो का जो विमेन प्रेसिडेंट है ना, कार्लिना कार्लो, क्रिस्टाइन कार्लो, वही चीफ गेस्ट के रूप में आए। और कहां हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो तुमको थोड़ा सा चीज जानना है, 1 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं। अब कोई एक विषय पर हम 5-5 पेज पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। मूल बात को देखो। मैंने एग्जाम्पल बताया, तो यहां पर इसलिए मैंने कहा एडिटोरियल देखिए। एडिटोरियल इसलिए मैंने कहा कि एडिटोरियल में जो मुख्य बात है पूरा 1 हफ्ता का, वो न्यूज में आ जाएगा। एडिटोरियल में छोटा सा दे देगा। क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो तो हम लिस्टिंग कर रहे हैं। आज मौका मिला है, मौका मिलता नहीं है हमको लिस्टिंग करवाने का। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो हम आज लिस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आप इसको पहले देखिए, है ना। क्या देखिए? तो आप एक प्रतियोगिता जो दर्पण है और एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, इसको तो मान लिया समय नहीं मिला और आपका न्यूज़पेपर देखना भूल गए हैं, तो आप जम के एडिटोरियल वाला पेज जो किनारे है बीच में, उसको देखिए। उसको देख के भी काम निकल जाएगा आपका। एक तो इस पर कमांड कीजिए, इसको पढ़िए मत, कमांड कीजिए। क्योंकि अगर कमांड करते हैं तो नेचुरली ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप कमांड करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगा। यस तस्मिया, ठीक जा रहा है। हिमानी, चांदनी, प्रिया, ये ठीक जा रहा है। तस्मिया, मौका मिल गया है आज, इसलिए हम थोड़ा सा, कल तो फिर डिस्कस करना ही है। टुमारो वी हैव अ क्लास, यू सी, लेट अस सी। और दूसरा जो एरिया टच करेंगे वो है PLA का करंट मैगजीन। इसको टच कीजिए। मंथली मैगजीन को एक जगह रखिए, अपने टेबल में, रैक में सजा कर रखिए। PLA का करंट मैगजीन, हिंदी या अंग्रेजी। PLA का करंट मैगजीन हिंदी या अंग्रेजी, है ना, हिंदी या अंग्रेजी, है ना। आप इसको सामने रखिए, इसको भी टच करना है।
इसको टच करने के साथ एक चीज यहाँ पर, एक चीज जनरल बुक्स में एक तो और डाल दीजिए, जनरल बुक्स में एक और रखिएगा घर पर, जनरल बुक्स में एक और डाल दीजिए, वो है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है, इंडिया 2025, उसको ले लीजिएगा, 100 रुपया 200 रुपया यही लेगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की पुस्तक है भारत 2025, इंडिया 2025, आपका करिकुलम पूरा हो जाएगा। क्या अनुराग ठीक जा रहा है? अनुराग जी, तस्मिया जी ठीक जा रहा है? यस सर। तो पीएलए का जो करंट मैगजीन है, करंट मैगजीन को भी आप मान लिया पढ़ लिए हैं, तो जितना रेलिवेंट पॉइंट है उसी पर दाग लगाइए। पूरा 5 पेज का उसमें देखें हम, हिंदी वाले में 5-5 पेज का 2005 एक्ट में डाल दिया। वो कहीं से लिया गया है, नाम नहीं बताएंगे हम। वो अब नतीजा है कि वो बच्चा क्या पढ़ेगा? अरे उसमें दाग लगाओ, मुख्य बात कौन है? मुख्य बात ही दे देना चाहिए करंट मैगजीन में। जैसे अभी हम प्रवासी भारतीय दिवस 18वां जो हमने बताया, तो मुख्य बात ना बताए। हम जानते हैं कि क्वेश्चन इसमें हो सकता है ना, आपको कल क्वेश्चन पूछेगा, है ना, रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाया जा रहा है उसके चीफ गेस्ट कौन है, और जो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया उसके चीफ गेस्ट कौन थे। 4 ऑप्शन। आप इस तरह से पढ़ें, यू शुड स्टडी लाइक दैट। मेरे हिसाब से, और इसमें जोड़ दीजिए, इसमें फ्राइडे का क्लास, जो बच्चा हिंदी का, अगर एक ही कष्ट करना पड़ेगा, जो बच्चा हिंदी का अगर फ्राइडे का क्लास करना चाहता है तो उसको एक चीज सफर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम अंग्रेजी में लिखवाएंगे या कुछ भी बताएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर हम बोलेंगे, है ना, कि प्रवासी भारतीय दिवस वॉज हेल्ड इन फ्रॉम 8 to 10th of जनवरी, तो आप नहीं समझिएगा। और कौन थे उनके चीफ गेस्ट? शी वॉज द चीफ गेस्ट। अगर अंग्रेजी में बोल दिए तो आप ऐसा है कि नहीं समझिएगा। अगर जो करना चाहेंगे हिंदी वाले, बहुत हार्ड सर। यस सिद्धार्थ, क्या हार्ड है? यस बहुत हार्ड सर। यस बोलिए, क्या हार्ड है? खाली वेग चीज नहीं बताओ हमको, क्या हार्ड है? हार्ड क्या है ना? एक चीज सिद्धार्थ बताओ। MRLB आप अच्छे से समझा रहे हैं सर। देखिए, एक चीज हम बता दे रहे हैं आपको, है ना, कि कोई शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है। अब हम अगर बोलेंगे राम इज गोइंग, तो नहीं समझोगी है? अब ये मत बोलना कि नहीं, राम इज गोइंग का मतलब क्या है। हम कह रहे हैं कि ये जनरल बुक्स प्लीज रीड इन इंग्लिश और हिंदी, तो ये नहीं समझोगी। टॉपिक तो जान लोगी, कम से कम वर्कआउट तो घर पर कर लोगे। अनुराग, मैं गलत बोल रहा हूं? टॉपिक तो जान लोगे, घर पर वर्कआउट तो कर सकते हो। मधुप्रिया, एम आई सेइंग रॉन्ग? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मधुप्रिया प्लीज टेल मी। कम से कम तुम्हारा रेगुलरिटी तो, जैसे अभी हम टॉपिक इंग्लिश में ही टॉपिक लिखवा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं समझ पाइएगा। मान लिया हम कहेंगे, फर्ज कीजिए, है ना, 18th प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी, ये नहीं समझोगी, ये टॉपिक नहीं समझी। अब इस पर हमको आपको घर पर देखने में कितना समय लगेगा? ये सब सिर्फ मेंटल सोच की फकर है। आप चाहिएगा तो समझिएगा, नहीं चाहिएगा तो नहीं समझिएगा। तो मेरा सुझाव यह है
हाँ, कुछ करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। फ्राइडे का क्लास आप अटेंड कीजिए। इंग्लिश में बोलेंगे लेकिन हिंदी में ही ना, भी इंग्लिश में भी हिंदी में भी बोलते हैं हम, है ना। 50% हिंदी में, 50% इंग्लिश पे। जो क्लास किया वो शायद बोलिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अब आप कहिए कि ना सर हमको घोर के मुंह में पिला दीजिए, तो देखिए वैसे नहीं तैयारी होता। यू आर राइट सर, यस सर, मानसी राव सर, बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं। तो आप यहां पर जो तीसरा, नहीं सर सही बोल रहे हो आप। तो आप देखिए, जब कर यही 2-3 सेक्टर में, यही 3 सेक्टर में आपका काम तमाम है। जीके में आपको कोई यहां पीएलए का लड़का आपको टच नहीं कर पाएगा, अगर आप इसको कर लीजिएगा तो। दिक्कत हो क्या रही है, जिसको देखिए तो पढ़ रहा है ना, खाली मेजर पेपर, और बाद में मार खा जा रहा है उसमें। आपको तो बैलेंस करके ना चलना होगा कि अगर 50 नंबर इधर लाएंगे तो 50 इधर भी लाएंगे। आप देखिएगा कि ये बैलेंस करके चलिएगा, और अगर इसको ये स्ट्रांग है तो ये आपका नंबर फाइनली ऐसे हो जाएगा, ऊपर चले जाइएगा, ऊपर आप चले जाइएगा रैंकिंग में, क्योंकि यहां पर गैप है। इस पर तो सब कोई थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, यहां गैप है। इसलिए ये सब्जेक्ट लॉ स्टडी करते हैं तो लॉ में इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि ये मिस कर जाते हैं। नहीं, हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ वगैरह पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो हम थोड़े खो रहे हैं। आप आज भी कहिएगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो शायद मॉर्निंग में शुरू होने वाला है भी, है ना, इंग्लिश बैच में। आप मॉर्निंग में हैं, मॉर्निंग बैच जो शायद 109 में भी चलता है कि क्या पता नहीं। मॉर्निंग बैच 20 तारीख से शायद शुरू होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर हम सवेर में, है ना, अब करंट अफेयर्स और जीके भी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर शुरू करेंगे 6 बजे सवेर में, है ना, और 12 बजे रात तक हम फिनिश कर देंगे। इसका मतलब क्या कि हम करंट अफेयर्स नहीं देखें? अरे करंट अफेयर्स देखेंगे तो मेरा लॉ पेपर स्ट्रांग होगा। पढ़ा रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो 2024 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का, ओनर्स, है ना, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024, है ना, 7 जज बेंच डिसीजन। तो ये आप नहीं डालिएगा राइट टू प्रॉपर्टी में। अरे करंट एक ऐसा चीज है, आपको मैं भी इसमें यह नहीं कहता हूं, है ना सर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कब से, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शुरू होगा और तब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा, है ना। अब देखिए, मैंने ये कहा, ये जो करंट इसमें जो हम बोल रहे हैं पीडी या न्यूज़पेपर, इसमें लीगल न्यूज भी रहेगा, नेशनल न्यूज भी रहेगा, स्पोर्ट्स अवार्ड भी रहेगा, इंटरनेशनल न्यूज भी रहेगा। आपको छांटना है, कैसे छांटना है उसका नमूना बता रहे हैं आपको। एक जज है, मैंने फ्राइडे के क्लास में लिया था एक दिन, एक जज हैं जिनका नाम है शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट, नाम सुने होंगे। उनके अगेंस्ट इंपीचमेंट प्रोसेस चालू किया गया। कुछ होगा नहीं, लेकिन करने के लिए लोग कर दे रहा है। तो नेचुरली ये दिस इज गाइडेड बाय आर्टिकल 124 क्लॉज 4 and 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू सी, देखिए मेरा एक हैबिट है, वो 2 लड़का हो या 3 लड़का हो, हम बहुत सिंसियरली क्लास लेते हैं, वर्कआउट करते हैं,
आज हम बहुत जा रहे हैं लोगों को कि हमको तुम लोग पहले से बताते क्यों नहीं हो, अचानक क्लास लगा देते हो। हम ऐसे क्लास नहीं लेते हैं, पूरा वर्कआउट करते हैं। तो नेचुरली ये लीगल न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है। ये लीगल, यस, ये लीगल न्यूज है एंड दिस इज गाइडेड बाय, है ना, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 and 5। आप समझिए, मैंने कहा ना, और मैंने कहा कि लीगल न्यूज में इंपॉर्टेंट 2024 का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन भी आएगा एक जगह, जैसे आपको नमूना भी हम दे रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी, ये हिंदी वालों को फ्राइडे क्लास का टाइम पता नहीं चलता। आपको पूछना होगा और आपको रिक्वेस्ट करना होगा पहुंचा जी से, सर हम बैठेंगे। खाली ये नहीं बोलना होगा कि सर राम इज गोइंग, नहीं समझ में आ रहा है, तब तो हाइट हो गया। हम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलोगी अंग्रेजी में? अंग्रेजी कैसे बोल दी तुम? हाँ, वर्कआउट करोगे घर पर, तुम अपना जगह पर करोगे, तुम अपना ब्रीफ बनाओगे, ये अपना ब्रीफ बनाएंगे। टॉपिक पता है ये नहीं है तो कहां से बनाइएगा? तो यहां पर आप देख लें, मना कर देते हैं। नहीं, आप बोलिए कि सर हम बैठेंगे, हमको बैठने दीजिए। आपका क्या जाता है, क्या जाएगा, भगवान आपका क्या ले लेगा? हाँ, हिंदी वाले इंग्लिश में बताते ही नहीं देते, बैठने ही नहीं। आप एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई एंड ट्राई और लेवल बेस्ड, एक दिन तो झुक ही जाएंगे। लेकिन आप समझिए, आज तो आपको मौका मिल गया है, 7 हो गया है एक क्लास, है ना, आज 7 हो गया है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, यू सी। तो ये तीनों का स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया, अब जरा टॉपिक आपको नमूना इसका दे रहा है, तीनों का स्ट्रैटेजी। एनी क्वेश्चन? यस, बोलिए। ठहरिए एक एक करके, आपका कोई प्रश्न? हाँ बोलिए, एकदम बिना हिचक के। ज्यादा लग नहीं रहा है, ज्यादा तो सीपीसी भी है, ज्यादा तो आपका, है ना, कम से कम 10 ठो लॉ पेपर है, उसको कैसे पढ़ ले रहे हैं भाई? उसको पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं, बैलेंस तो करना पड़ेगा आपको। नो, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। नहीं तो हम तो कहें कि इसको आप पकड़िए, तो आप 2 घंटा सिर्फ समय दीजिए, जैसे उधर दे रहे 3 घंटा, तो इधर 2 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, लेकिन दीजिए। यस, योर एनी क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन है? इन्वायरमेंट के लिए इसी जनरल बुक में कवर होगा, जनरल बुक में इन्वायरमेंट पर कवर हो जाएगा। काहे के लिए 50 ठो किताब रखिएगा, इसी जनरल बुक में आप इन्वायरमेंट में कवर कीजिए, इसको ठीक करो। यस, एनी क्वेश्चन? यस सर, एनी क्वेश्चन? हाँ, जनरल बुक से सब पढ़ना है। मान लिया आप पॉलिटी पढ़ लिए, तो थोड़ा सा इधर भी देख लिए, रिपीट नहीं, जब पढ़ लिए हो तो यहां पर तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये चीज एक्स्ट्रा है या ये चीज कम है। क्रॉस हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन, यू सी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? इज इट ओके? एनी क्वेश्चन सर? एनी क्वेश्चन सर? तब आगे हम जरा टॉपिक का नमूना लिखवाएंगे,
एनी क्वेश्चन सर? चांदनी, प्रिया, चंदन, ए सिंह, अपूर्वा, गोयल, अरुणा, गुप्ता, इकरा, अंसारी, हिमानी, कन्हैया, खुशबू, एनी क्वेश्चन? अब जरा सा नमूना लिखिए, लिखिए ऊपर समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, एन इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज, यही है हेडिंग। समसामयिक महत्वपूर्ण, जैसे नमूना आज दे रहे हैं, समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं। तो पहला, अब आप इस नमूने से पता चल जाए कि सर ने कैसे छांटा, और हर एक फ्राइडे को हम 5 या 6 छांट कर पढ़ाते हैं। पहला, 18th प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। अभी बोलिए, आप ही बोलिए हिंदी वाले, ये नहीं समझे? यहां समझ कैसे नहीं जाएगा, है ना? ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक, दूसरा टॉपिक है आपको, द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस कनेक्शन, in English it is called हिमाचल प्रदेश, हिंदी में भी बोल देंगे, हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली पास्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2024। हिंदी में इसका नाम है बाल विवाह निषेध, हिंदी में इसका नाम है बाल विवाह निषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024। इंग्लिश में इसका नाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली पास द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, है ना, चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2024। ये इंपॉर्टेंट है, 2024, ये सेकेंड टॉप। अब नमूना देखते जाइए। अब इस पर अगर काम करना होगा तो नेचुरली आपको, है ना, 5 लाइन में काम कर लेना होगा। इसको कल भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दूसरा है ना भारत पोल पोर्टल का प्रारंभ, भारत पोर्टल का प्रारंभ, इसको अंग्रेजी में लिखिएगा लॉन्च ऑफ भारत पोर्टल बाय होम मिनिस्ट्री, लॉन्च ऑफ भारत पोर्टल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत पोर्टल, है ना, बाय होम मिनिस्ट्री। इसको ब्रैकेट में लिखोगे रेड विथ, है ना, इंटरपोल के साथ पढ़ें इसको, रेड विथ, है ना, इंटरपोल ब्रैकेट में। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, ब्रैकेट में लिखो उत्तराखंड द्वारा पारित नियम, उत्तराखंड पास द लॉ, ब्रैकेट में लिखिएगा उत्तराखंड द्वारा पारित नियम। नेक्स्ट, प्रथम संविधान साक्षर जिला, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट लिखिए भारतवर्ष की अधिकतम जनसंख्या, इसको अंग्रेजी में लिखिएगा, है ना,
आप लिखेंगे इंडिया बिकम्स द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया बिकम्स द मोस्ट पॉपुलर कंट्री। नेक्स्ट लिखिए, है ना, पीएम श्री स्कीम, पीएम श्री प्रधानमंत्री, पीएम श्री स्कीम इन द न्यूज, समाचार पत्रों में, पीएम श्री योजना ब्रैकेट में लिखोगे समाचार पत्रों में, समाचार एक न्यूज है, इन न्यूज। नेक्स्ट, कॉप 29, कॉप COP कैपिटल में, कॉप 29, वैसे इसको ब्रैकेट में लिखोगे, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसी को कहते हैं कॉप 29, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025, गणतंत्र दिवस 2025, नेक्स्ट लिखोगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका नाम ही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट, नवीन आपराधिक कानून, इसको लिखिए न्यू एक्ट्स टू ओवरऑल क्रिमिनल लॉज, न्यू एक्ट्स टू ओवरऑल क्रिमिनल लॉज। नेक्स्ट लिखिए ये जो नारी शक्ति लिखे हो इसको ब्रैकेट में लिख दोगे 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, 106 संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखोगे व्हाट इज इट। दूसरा लिखोगे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, NIA, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। चौथा लिखोगे NCB, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट लिखिए CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट लिखिए रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना होगा। नेक्स्ट लिखिए न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, कैग का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। न्यूज में था नई नियुक्ति, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, न्यू गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नवीन गवर्नर। नेक्स्ट हो गया
नवीन लोकपाल की नियुक्ति, नवीन लोकपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट हो गया 5 नवीन क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा, 5 नवीन क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता दी गई है। यस, नेक्स्ट हाँ देखते जाओ। उसके बाद लिखो प्रयाग महाकुंभ 2025, महाकुंभ, यानी ब्रैकेट में लिख दोगे 144 साल के बाद, इसलिए महाकुंभ का। वैसे इसका नाम है ना, वैसे इसका नाम है फेस्टिवल ऑफ पिक्चर, फेस्टिवल ऑफ पिक्चर, PITCHER। पिक्चर का मतलब हुआ अमृत कलश, समझ रहे हैं। हुआ क्या था कि जब मंथन हो रहा था है ना, तो जो कलश निकला अमृत का, वो 4 जगह उसका ड्रॉपलेट गिरा, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में। इसलिए देखिएगा अल्टरनेटिवली है ना कुंभ होता है, लेकिन प्रयागराज में ये विशाल है। जस्ट इमेजिन नहीं, वो है पूर्ण कुंभ और ये है महाकुंभ 144 साल के बाद। अरे इसमें 45 आपको करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, कल सिर्फ 4 करोड़ लोग आया था। जस्ट इमेजिन, आप यहाँ 20 से 25 स्टूडेंट को तो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, 45 करोड़ को कैसे मैनेज कीजिएगा। I mean the credit hats off to the government of उत्तर प्रदेश। क्या अरेंजमेंट किया है। कुछ लड़कियां या कुछ लड़के गए भी हैं शायद। ठीक है, हाँ, नहीं तो अरेंजमेंट तो करना ही ना होगा। कम से कम आपको है ना, सफाई कर्मचारी कितना लगा हुआ है, रहने का स्थान आपको 1000 से 1 लाख तक का है, 5 स्टार भी है, कॉटेज। आप जस्ट इमेजिन, महाकुंभ 2025, आपको मालूम होगा कि इस प्रयागराज के इस पोर्शन को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। यस, तो ये क्वेश्चन यूपी में कैसे नहीं महाकुंभ पर पूछेगा, कैसे नहीं पूछेगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ था उसका नाम है अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, 2020 का है, लेकिन 2024 में इसको रेफर सुनवाई हो रही है ना। नेक्स्ट आइए, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। वक्फ अमेंडमेंट संशोधन विधेयक, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। और नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बना है। क्या है उसको भी जानना जरूरी है। नहीं, अभी पास नहीं हुआ है, अभी चल रहा है कंसिडरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में आप नोट कीजिए इशू ऑफ आर्टिकल 67B, न्यूज में था ये, तो 67B का ब्रैकेट में लिखिएगा है ना, इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, न्यूज में था। नेक्स्ट आइए, इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस,
इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस। नेक्स्ट आइए, टेरिटोरियल आर्मी इन द न्यूज। टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी इन द न्यूज। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। यस, अनुराग गुप्ता ठीक जा रहा है, सिद्धार्थ, मधुप्रिया ठीक जा रहा है। अब देखिए, हम जो छांटे हैं और हम जो छांट रहे हैं, आप हमको खुद बताइए, आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है? आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा? यस, वेरी गुड सर, वेरी गुड। हम क्या करें, भगवान हम पर रुष्ट है, अदरवाइज हम जंप करके चले आते हिंदी में भी। यस, सिद्धार्थ कुमार, है ना। तो यहां पर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में एक लड़की से मैंने निकल गई बिहार में, उसका नाम था अपराजिता। तो जब वो आई मॉक इंटरव्यू में, तो मैंने पहला सवाल उससे यही किया कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक लॉ बना है, एंटी रेप बिल, अपराजिता बिल, ये क्या है? और यही क्वेश्चन पहला उससे पूछ दिया। ये सब दिमाग में एक स्ट्राइक करता है। हम बोले व्हाट इज योर नेम? सर, माय नेम इज अपराजिता। व्हाट इज देयर एनी बिल ऑन अपराजिता एनीवेयर इन इंडिया? तड़ाक जवाब दे दी वो। और यही क्वेश्चन उससे पहला सवाल पूछा बिहार में। तो आप लिखिए एंटी रेप अपराजिता बिल, बगल में ब्रैकेट में लिखिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। आगे बढ़िए, पोर्ट ब्लेयर के नाम में परिवर्तन, पोर्ट ब्लेयर नेम रीनेम्ड, पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड। नेक्स्ट आइए, लॉ कमीशन 2024। नेक्स्ट आइए, लद्दाख अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी, लद्दाख अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी। देखिए, हिंदी का बच्चा मांगा था कि सर टॉपिक दे दीजिएगा, कम से कम टॉपिक हम दे रहे हैं, कुछ लोग गायब हैं। अनुराग, गुलसफा को बता देना, लद्दाख अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था ये। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग 2024। नेक्स्ट है, व्हाट इज पैरोल एंड फरलो, न्यूज में था, व्हाट इज पैरोल एंड फरलो। पैरोल का स्पेलिंग है PAROLE, पैरोल ऑब्लिक फरलो, FURLOUGH। नेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना, नई नियुक्ति, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नई नियुक्ति। नेक्स्ट है सेक्शन 6A, नेक्स्ट है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, यस 1955।
नेक्स्ट है ना, संयुक्त राष्ट्र, है ना, संयुक्त राष्ट्र में नवीन, है ना, स्थायी प्रतिनिधि की नियुक्ति, इसको अंग्रेजी में लिखिएगा, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। नेक्स्ट लिखिएगा, है ना, ब्रिक प्लस, ब्रिक प्लस, BRIC, ब्रिक प्लस कीजिए, PLUS प्लस। नेक्स्ट क्वाड समिट, क्वाड समिट मतलब शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट आइए, छठी अनुसूची विवादास्पद विषय, 6th शेड्यूल कंट्रोवर्सी, 6th शेड्यूल कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट आइए, दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना, 2020 declared in 2024। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनरशिप एसोसिएशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट आइए, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी निर्णय, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आइए, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। नेक्स्ट आइए, भारत रत्न एवं दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नेक्स्ट आइए, 58 जनपथ अवार्ड, 58th जनपथ अवार्ड। नेक्स्ट आइए, वन नेशन वन इलेक्शन, नेक्स्ट आइए, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इंटरनेशनल लेवल पर हो गया, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट आइए, बुलडोजर जस्टिस केस, नाम के साथ, बुलडोजर जस्टिस केस। नेक्स्ट आइए, फ्री लीगल एड एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, फ्री लीगल एड को हिंदी में क्या कहते हैं जी, है ना, आपको फ्री विथ यस, फ्री लीगल एड, वैधानिक फ्री लीगल एड का हिंदी क्या होगा जी, है ना, सहायता जो दी जाती है ना, फ्री लीगल एड की चर्चा है आपको, है ना, 39A में, आर्टिकल 39A में, यस करेक्ट, विधिक सहायता, इस पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आया है। नेक्स्ट आइए, दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, है ना, डार्क टूरिज्म, एक न्यूज में आया था, डार्क टूरिज्म क्या है, डार्क टूरिज्म। नेक्स्ट आइए, दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज,
in this connection. Lateral entry scheme वापस लिया गया. lateral entry scheme है ना, withdrawn. अब जरा सा एक राउंड सरसरी निगाह के से देखिए, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है. आप एक बार देखिए जुडिशियल सर्विस के लिए मैंने जो छांटा है, सोनी सिंह, अनुराग गुप्ता, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है? मानसी राव जी, आपको लगता है? एक बार देख के हमको बताइए. तो ये जो टॉपिक मैंने आपको दिया सर, दे दिया है. बहुत इन्हें उन्हें बौड़ाने से अच्छा है कि तरीका तो पता चल गया ना कि सर ने कैसे है ना छांटा है, और खास करके जुडिशियल सर्विस के लिए कैसे छांटा है. ये क्लास इंपॉर्टेंट था. फ्राइडे को थोड़े बता पाते हैं, फ्राइडे को तो 5-6 टॉपिक डील करते हैं. अब इस टॉपिक में इसको आप फोटो करके है ना हमको व्हाट्सएप पर भेजिएगा, समझ रहे हैं? इसलिए कि हम इसी अनुसार पूछेंगे ना कि इसमें कौन टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, उसको डील करेंगे फ्राइडे को. दिस इज हाउ वी विल टेक अप. यस, कैसा रहा सर? अनुराग गुप्ता सर, है ना, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जुडिशियल सर्विस के लिए. वैसे करीब ऐसे 100 टॉपिक हैं. ये टोटल कितना हो गया, गिन के बताइए? 44, 45, 100 पर ठेकाइए. आप अपना प्रतियोगिता दर्पण है ना ठेकाइए. अनुराग, एक गरीब आदमी तुमको मदद किया है ना. ए अनुराग, भगवान के वास्ते बताओ कैसा रहा? अब आपको पता तो चल गया होगा कि सर कैसे छांटे, कौन छांटे. मानसी राव, विनीता चौधरी, इट इज टोटली रेलिवेंट. यू आर करेक्ट. देखो होता क्या है ना, इंटरेस्ट है ना जगाने, जीके के क्लास को किसी का भी हो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ना छोड़ना चाहिए. आपको आज पता चल रहा कि सर ये तो सामने आप रेलिवेंट शब्द दे दिए, तो तुमको कल छांटने में प्रतियोगिता दर्पण से इजी होगा. सब मिल जाएगा आपको, गूगल से देखिए, नहीं मिला तो देखिए मारिए गूगल कि भारत की जनसंख्या चाइना से भी बढ़ गई है, तो इस पर कुछ लिखें. देखिए गूगल लिख देगा, प्रोवाइडेड कि उसको 2-4 जगह क्रॉस कीजिए, खाली उसको नहीं, 2-4 जगह क्रॉस कीजिए. अपने लैपटॉप पर आप क्रॉस करके देखिए और तब उसको पढ़िए और तब उसमें से छांटिए मेन पॉइंट. हाँ, आप देखिए जहां रेलिवेंट हो. वैसे पेपर में भी न्यूज आया हुआ है, चाइना को ओवरटेक कर गया है ना. हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये अचीवमेंट है महाराज. ये तो दुखदाई बात ना हो गया जी. 142 करोड़, मतलब दिस इज नॉट एन अचीवमेंट, आई शुड से. ये दुखदाई बात है. ये तो एक्सप्लोजन हो गया, चाइना को क्रॉस कर गया. द लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट इज इंडिया नाउ, जस्ट इमेजिन. बट स्टिल लोग कहते हैं इट इज आवर अचीवमेंट. जो भी हो, एक न्यूज आइटम है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा. यस, हिमानी अस्थाना, निधि, मानसी राव,
सर, पूनम, कीर्ति, इकरा, चांदनी, यस, इज इट करेक्ट, इज इट ओके? अब आप तैयार कर लेंगे, अब तो पूछने का जरूरत नहीं है। तो एक बार आप है ना बुद्धा लाफ्टर का फोटो दे दीजिए मानसी राव। मानसी राव is a very serious student, you see. Yes, yes, very good, Soni Singh, very good, Soni Singh. Yes, तो आप इस लाइन पर कोई क्वेश्चन हो तो यू मस्ट आस्क मी। इस लाइन पर पढ़ना आज से शुरू कर दें और अगले महीना में खत्म कर दें। थैंक यू। यस, जूरिस्प्रूडेंस में तो हम आपको बताए थे यू शुड परंजपे को खाली पढ़ो, दैट्स वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में वैसे जूरिस्प्रूडेंस तुम पढ़ती हो अगर इससे एशिया लॉ सूर्या राव का, तो वो भी इजी होगा, पहले उसी को लो, इसको मंगवा लो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी एशिया लॉ हाउस का सूर्या, डॉक्टर सूर्या राव। और इंटरनेशनल लॉ अगर टच करोगी, चूंकि यूपी में ये सब टच करता है, इंटरनेशनल लॉ में आप लिखिए है ना, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स नटसेल। नटसेल मतलब संक्षेप में है, यह है एसके चौधरी करके ऐसे ही कुछ है, ये सेंट्रल लॉ एजेंसी का है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी अगर आप जानना चाहते तो उसको तो खैर हम बताए भी है, क्लास में हमने बताया है, लिखिए है ना। आप पहले हिंदी में लिखिएगा आर.के. जैन का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट्स ऑल। Subscribe for more content.